प्रशंसा होती है, प्रशंसा कथन है। उक्ति का मतलब यह कथन से है, प्रशंसा होती है तो प्रशंसा कथन है, जो परीक्षाओं में ज्यादातर लौट के आते हैं, उनके बारे में वार्तालाप कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि महाकवि कालिदास की दो प्रमुख उपाधि प्रसिद्ध हैं, कवि कुलगुरु और कविता कामनी विलास। कविता कामनी का हास तो भास को माना जाता है, कविता रूपी कामनी का विलास जो है वो कालिदास को माना जाता है, और कवि गुरु माना जाता है, कवि कुल शिरोमणि माना जाता है, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। और कालिदास के लिए सबसे अच्छी बात, पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित है कालिदासः अथापि तत्तुल्य कवि अभावात् अनामिका समापत्ति भवति। प्राचीन काल में जब कवियों की गणना की जाती थी तो कालिदास को सबसे छोटी कनिष्ठ का मुनि पर गिना जाता था, लेकिन आज तक कालिदास के मुकाबले कोई कवि तुलना के रूप में पैदा नहीं हुआ, बराबर की समानांतर तुलना में कोई कवि पैदा नहीं हुआ। कालिदास का इतना अच्छा व्यक्तित्व कृतित्व है कि उसकी होड़ कोई और कवि नहीं कर पाया। इस कारण से कालिदास के लिए जो सबसे छोटी उंगली है वो सबसे बड़ी अर्थात अनामिका नाम की उंगली के रूप में सिद्ध हो गई है, अर्थात कालिदास के मुकाबले कोई कवि इस बात में अब तक दोबारा पैदा नहीं हुआ। मेघे माघो गतम भय, कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंडकाव्य को, जो इसे संस्कृत साहित्य का प्रथम खंडकाव्य भी कहा जाता है, दूत काव्य भी कहा जाता है, और इसे जो है गीति काव्य भी कहा जाता है संस्कृत साहित्य का पहला। कालिदास द्वारा रचित तो मेघदूतम और माघ द्वारा रचित शिशुपालवधम, इन दोनों को पढ़ने में गतम भय उम्र कब समाप्त हो जाती है पता भी नहीं चलता। अर्थात ये दोनों ग्रंथ इतने जो है उच्च श्रेणी के हैं कि इन दोनों ग्रंथों को पढ़ने में पढ़ाने में व्यक्ति की उम्र कब समाप्त हो जाती है पता नहीं चलता, क्योंकि इनकी रसिकता और इनका दर्शन बड़ा गहरा है। कोई यह रघुकारे निरमते, ऐसा कौन है जिसका मन रघुवंशम महाकाव्य की रचना करने वाले महाकवि कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व में रमता नहीं है। अर्थात कालिदास का प्रत्येक ग्रंथ बेजोड़ श्रेणी का है। कालिदास के प्रत्येक ग्रंथ को पढ़ने में पढ़ाने में जो है व्यक्ति का मन स्वतः ही रमित हो जाता है, रमण हो जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भावे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयोः। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के विशिष्ट प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, भावी अर्थ गौरव अर्थात गागर में सागर भरने के लिए प्रसिद्ध है, दंडी पद लालित्य के लिए प्रसिद्ध है, और माघ द्वारा रचित शिशुपालवधम ग्रंथ में भावी जैसा अर्थ गौरव, दंडी जैसा पद लालित्य और कालिदास जैसा उपमा प्रयोग है। अतः उन्हें त्रिगुणात्मक काव्य भी कहा, उसे त्रिगुणात्मक काव्य कहा जाता है शिशुपालवधम को, और माघ को त्रिगुणात्मक कवि कहा जाता है। याद रखिए। अब देखिए, वैदर्भी रीति प्रसंगे कालिदास से विशिष्ट है। वैदर्भी रीति के प्रसंग में कालिदास विशेष प्रसिद्ध है, अर्थात कालिदास की जो पसंदीदा रीति है। देखो 5 प्रमुख रीतियां हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, मागधी और सौंसे। उनमें से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो रीति है वो वैदर्भी है, और वैदर्भी रीति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया है कालिदास ने। पेपर में पूछा जाए कि कालिदास ने किस जो है रीति का प्रयोग किया तो वैदर्भी। सोवसा मंदाक्रांता कालिदास विशेषते, यूं तो कालिदास ने सभी प्रकार के छंद और अलंकार का प्रयोग किया है, लेकिन सबसे ज्यादा और श्रेष्ठ प्रयोग जो किया है कालिदास ने, सबसे ज्यादा तो नहीं कहेंगे, सबसे ज्यादा तो उपजाति छंद का है, लेकिन सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ प्रयोग किया है वो मंदाक्रांता छंद का किया है। और कश्मीरी कवि क्षेमेंद्र ने जो है मंदाक्रांता छंद के विषय में कालिदास की बहुत सारी प्रशंसा की। एक चीज और, काव्येषु कालिदास द्वारा रचित जो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है उसके बारे में देखो कितना अच्छा कथन है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शाकुंतला तत्रापि चतुर्थंके तत्र श्लोक चतुष्टयम। सभी काव्यों में नाटक श्रेष्ठ है, नाटकों में भी कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम श्रेष्ठ है। अभिज्ञान शाकुंतलम के भी 7 अंक हैं, उन 7 अंकों में से चतुर्थ अंक श्रेष्ठ है, और चतुर्थ अंक शकुंतला की विदाई से संबंधित है, करुण रस से युक्त है, करुण श्रृंगार रस का मिश्रण है। तो वहां जो 4 श्लोक या पद श्रेष्ठ हैं जो शकुंतला के धर्मपिता महर्षि कर्ण ने शकुंतला की विदाई के समय जो है करुण रस के प्रभाव से बोले। तो इस तरह से ध्यान रखें, कालिदास के लिए ये सारी कालिदास के व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ी हुई बातें हैं जिन पर प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। छोटा सा वीडियो है लेकिन काम का है, और इन कथनों को आधार बना करके अनेक बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाएं। सभी को मेरी